ये तो ख्यालों का झुंड है, क्या है? मन की भली प्रकार से कोई एक स्थिति तो है नहीं, कोई एक आकार तो है नहीं मन का। सारा दिन कहते हो मेरे मन ने ये कहा, मेरे मन ने ये कहा। हम कहते हैं हमें जरा मन दिखा तो दो, कभी तो दिखाओ मन है कहाँ, उसको प्रकट करो। जिन्न को किस तरह का है, जरा उसकी शक्ल सूरत तो ड्रॉ करके बताओ। तुमने अगर मन देखा है तो तुम ड्रॉ करके बताओ, कहाँ रहता, कहाँ पर है। मन आया, मन ने ये बोला, मन ने ये बोला। थोड़ा मन को देखो बेचारे, मन तो आए कहाँ से, क्यों आए, क्यों ये ख्याल लाए, क्यों संकल्प विकल्प लाए। आए तो संकल्प विकल्प तुम्हारी ममता की वजह से, तुम्हारी आसक्ति की वजह से, तुम्हारे देह भाव की वजह से, तुम्हारी चाहनाओं की वजह से। बाकी ऐसे जब तुमको चाह नहीं है तो मन भी नहीं। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। जब तुम डिजायरलेस हो गए तो फिर न संकल्प है न विकल्प है। लोग बोलते संकल्प के साथ विकल्प आ जाते, दोनों इसलिए आते हैं क्योंकि अंदर तुम्हारे कुछ न कुछ डिजायर है। जिसको कोई डिजायर नहीं है उसको न संकल्प आता है न विकल्प आता है। विकल्प भी इसीलिए आता है कोई मेरा है जो चला न जाए, कुछ मेरे साथ अनिष्ट न हो जाए, कुछ बुरा न हो जाए, डांट से डर लगता है, डांट न पड़ जाए, कोई रूठ न जाए, रूठे सारा संसार उठ जाए। जब हम सब चीज के लिए प्रिपेयर है तो फिर हमको डर किस चीज का लगेगा, तो डर भी नहीं लगेगा। खड़े हो गए नंगी तलवारों के सामने, मारेगा ना कोई, ज्यादा में ज्यादा करो शूट, खत्म हो जाएगा मृत्यु का भय। किसका मरना है, तत्व जाके तत्वों में मिलेंगे, मरेगा कौन। नो डेथ नो सिन नो सिकनेस, न पाप है न मृत्यु है न दुख है, कुछ है ही नहीं। पाप भी होता है दूसरा देखने से। जब द्वैती नहीं है तो मैं पाप किसके साथ करूंगा, बुराई किसकी करूंगा, मेरे लिए कोई और है ही नहीं, अदर इज हिज। हम दूसरा देखते ही नहीं, क्योंकि दूसरा देखेंगे तो हम ही नरक में चले जाएंगे। नरक मीन्स ख्यालों का, विचारों का नरक है। और कौन सा नरक, ख्यालों के अधीन हो जाते। अधीनता तो दुख है। हम ख्यालों की कैद में है। का कैद हमारे लिए कोई और थोड़ी कैद है, बाहर की तो कोई कैद नहीं। ज्ञानी तो जेल में भी जेलर साहब है, तो कौन सी उसको जेल सता सकती है। जहां बैठा है वहां शहंशाह है। पृथ्वी वल्लभ को जेल में डाला, सुबह सुबह चाय देने आया आदमी, पृथ्वी वल्लभ उठो चाय ले लो, कहता अरे वाह मैं तो यहाँ भी पृथ्वी वल्लभ ही तो हूँ, मुझे बुला रहा है ये पृथ्वी वल्लभ, तो मैं तो जेल में थोड़ी हूँ, मैं तो पृथ्वी वल्लभ हूँ। घर में नौकर चाय ले आता, इधर ये ले आया, चाय तो मिल ही रही, फिर खाना भी मिल रहा है, तो क्या है जेल में, क्या दिक्कत है, आराम से बैठा। जानबूझ के जिसको बाहर खाना नहीं मिलता है, कोई ना कोई हरकत करके जेल में चला जाता है। कम से कम खाना पीना तो मिल ही जाता है उसको। बाहर अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पत्थर कूटने को कोई काम तो मिल गया। बाहर काम नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां चले जाओ, कोई ना कोई काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत हो रही है। जानबूझ के लड़के बदमाशी करके और घुस जाते हैं अंदर जेल। खाना पीना तो कम से कम दाल चावल तो मिलेगी, अच्छा भला खाना बनता है वहां पर भी। हमारा एक डॉक्टर साहब था अंदर, उसको जेल में देखना पड़ता था जाके, भाई खाने में कुछ मिक्स तो नहीं कर दिया, तो खाना पूरा चेक करके कैदियों को दिया जाता है, कोई जहर वहर न मिला दे या गंदा खाना नहीं बना हो, गंदगी से नहीं बना हो। तो पहले थाली उसको देते थे, खा के देखो डॉक्टर साहब को, ये खाना चेक करो सही है तो फिर सबको भरोसा जाएगा। तो डॉक्टर बोलता था 8-8 रोटियां मिलती है उनको जेल में, चावल दाल खाना सब बढ़िया मिलता है। बोला हम खा के देखते, खाने में कुछ खराबी नहीं होती। तो क्या है, तुम जेल में भी जेलर साहब होकर बैठो, तो जेल क्या बुरा है। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, खाली अपने मन से पूछो, बदनामी का डर लगता है। अच्छा ये चला गया जेल में, किसका नाम, किसकी बदनामी, जब मैं नाम ही नहीं हूं। नाम की बदनामी होती ना, नाम बद हुआ, बोलते ही हो बद, नाम नाम बद हुआ ना, तुम तो बद नहीं हुए, तुम तो सच है। तो तुम क्यों घबराते, क्यों है किसी से, रोते क्यों है, दुखी क्यों होते हैं, डिप्रेशन में क्यों आ जाते, उलझ क्यों जाते हैं।
भाई सुलझा हुआ रास्ता तुमको मिला है। ज्ञान तो सारा 1 मिनट में तुम्हारी हर गुत्थी को सुलझा देता है। और समझ गए तो फिर उलझे क्यों? जो खोया था सो पा ही लिया। एक सत्य ही खोया हुआ था, वो तो मिल गया। और समझ गए तो अब उलझे क्यों? क्या होगा ज्यादा में ज्यादा? किसके लिए घबराते? बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, इसका क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा? अच्छा होगा। सबकी प्रारब्ध बनी पड़ी, सब जिएंगे, सब खाएंगे, सब कमाएंगे, सब एक दिन शहंशाह बन जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बेकार फ्यूचर का बैठ के सोचते, या तो पास्ट का सोचते हो या तो फ्यूचर का सोचते हो। बोला भूतकाल का सोचते हो तो तुम भूत प्रेत में चले जाते हो, भूत योनि को प्राप्त होंगे। भूत का सोचते ही क्यों? कल क्या हो गया? ये तामसी गुण है तुम्हारा। ज्ञानी जाता ही नहीं है भूतकाल में, जो बीत गया भूल गया उसको। अब तो सोच विचार, गिर गया दूध पतीले से तो गिर गया, तुम्हें रोना क्या है? गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं, फिर चढ़ते हैं। चींटी 1000 बार गिरती है, फिर चढ़ जाती, फिर गिरती, फिर चढ़ जाती। कौन सी बड़ी बात है? गिरो आई जे तो कुन में चाह रखी वह चढ़। गिरे हो तो फिर एक अंदर में चाह ना रखो, वे रखो, फिर चढ़ जाओ। डर किस बात का? भगवान के बच्चे कहीं डरते ही नहीं, किसी से नहीं डरते, क्योंकि देखते ही भगवान है हर जगह। प्रहलाद डरा क्या? इतने बड़े कष्ट आए उसके ऊपर, डरा? हिरण्यकश्यप ऐसा उसके ऊपर चिल्लाता था। राम डरा रावण से? इतना लंबा चौड़ा रावण आ गया, 10 सिर वाला, उसको डर लगा क्या? कुंभकर्ण आ गया, रावण आ गया, सब आ गए उसके सामने, उसको तो किसी से डर नहीं लगा। तुम काय के लिए डरते? तुम उसकी संतान है। क्या करेगा कोई ज्यादा में ज्यादा? आतंकवादी है ये, आतंकवादी क्या करेगा? मार डालेगा और क्या करेगा? सामान ले जाएगा, चोरी हो जाएगी, फिर बन जाएगा सामान। आए थे तब भी तो कुछ नहीं लाए थे, आए थे तो भिखारी तो पैदा होते हैं सब, खाली हाथ आते, कोई पॉजिटिव मूड थोड़ी लेके आता है। वस्त्र भी नहीं लाते, अभी तो फिर भी फायदे में हो, कम से कम वस्त्र तो है तुम्हारे पास। 4 जोड़ी कपड़े रख के सब आए हो, थैला लेके, बैग बिस्ता सब लेके, सब मिला है तुमको, इतने फायदे में हो, अभी भी काय के लिए रोते हो? क्या कम है तुम्हारे पास? अभी फुटपाथ पर नहीं पड़े हो, रास्ते में नहीं पड़े हो। ईश्वर ने हर चीज दी है तुमको, क्यों दुखी हो? ज्ञानी तो दुखी होता ही नहीं किसी बात में। कौन सा बड़े से बड़ा दुख आएगा? दादाजी बोलते थे ये, हमें आज विचार करके बताओ कौन सा बड़े में बड़ा दुख आएगा जो तुमको आंख में आंसू आएगा? क्यों आंख में तुम्हारे आंसू आते? हमने तो तुम्हारी आंख के आंसू सुखा दिए। खाली पोंछे थोड़ी, तो पोंछते हैं किसी के आंसू तो फिर टपकते आंख से, सूख जाएंगे तो फिर टपकेंगे कहां से? भवसागर सब सूख गए है, डर ही खत्म हो गया। भवसागर मतलब क्या है? भय, भय का सागर। ऐसे तो सागर है बहुत, कई तरह का भय है, लेकिन अब भवसागर सब सूख गया, हमारे लिए सूख गया। फिक्र नहीं मोए तरनन की, डरी नहीं है तो तरे। भवसागर, सागर होता तो तरे। भगवान हमें भव सागर से पार करना है। कहां सागर? हमको भय ही नहीं है तो सागर ही नहीं। पैदल ऐसा चलने में डर थोड़ी लगता, सागर से डर लगता है डूबे ना। हमको कोई भय डुबा ही नहीं सकता। किस चीज का भय? कोई नई बात होगी? कोई मर ना जाए, मरना होगा मर जाएगा, जिसको मरना होगा वही तो मरे। आत्माकार थोड़ी मरता है। आत्माकार तो सद सद जिए कभी न मरे, तो है ही है ना। आत्मा कभी मरी है क्या? तुम आत्माकार हुए, मन आत्मा हो गए, तो कैसे मरोगे? कौन मरेगा? शरीर 5 तत्व का अमानत, वो तत्व तत्व ले लेंगे अपने आप ही। आत्मा अजर है, वो उसमें मिक्स हो गई, बाकी कौन मरा? नो डेथ। मेरे वालों की मृत्यु सताती तो वो मोह सताता है,
मेरे वालों की मृत्यु नहीं सताती है, उनसे राग है तुम्हारा, वो तुमको दुखी कर रहा है। फिर हम अकेले हो जाएंगे तो अपना अकेलापन तुमको दुखी कर रहा है। आदमी चला जाएगा तो मैं अकेली हो जाऊंगी, फिर मेरे खाना कौन खिलाएगा, फिर मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। अरे जब जल में जीव खा सकते हैं तो बाकी तुझे खाने की चिंता क्यों है। एक औरत बोली दादा मैं विधवा हो जाऊंगी तो कहाँ से खाऊंगी। बोला जाओ, इतनी सारी विधवा दुनिया में है, पूछ क्या उनसे, वो खाती है नहीं खाती। तो हंसने लगी, बोले ऐसे तो हमारे घर में ही 2-4 बुढ़ियां विधवा, वो खाती हैं तो बाकी हम और किससे क्या पूछने गए। सब खा रही है, बाकी तुमको नहीं मिलेगा। तुम तो बड़ी बुजुर्गों को पहले देते हो थाली, भाई अम्मा को पहले दे आओ, नानी को पहले दे आओ, दादी, उनके दादा तो मर गए, तो दादी को तो खाना दे आओ, तो नहीं देते हो। बाकी तुम कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। चला रहा है शरीर तो हमको अकर्मण्य भी नहीं होना है। ये हम थोड़ी बोलते कि नौकरी छोड़ करके बैठ जाओ, पर ये भी चिंता नहीं करोगे अगर नौकरी नहीं होगी तो कहां से खाएंगे, अगर कोई मर जाएगा तो कहां चलेंगे। जब सारी सृष्टि को पालनहार परमात्मा बैठा है तो तुमको नहीं पालेगा क्या। पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। दिखने में तो अलग अलग प्राणी पल रहे हैं, पालने वाला तो एक है, परमात्मा तो एक है। अब तो भूल, अरे इंसान काहे लिए भूल जाते हो। गुरु तुम्हारी भूल को सुधारने आता है। अब तक भूले हुए थे, अब तक तुम्हारे अंदर में ये पता ही नहीं था तुम कौन हो। अब तो गुरु ने भूल खत्म कर दी। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु अडभागी पाया। भूले को रास्ता दिखा दिया। भूल जाते हैं तो उलझते हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे घर।